पलक विराज के पीछे पीछे मीटिंग हॉल में चली जाती है। पलक और विराज दोनों ऑडिटोरियम के गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। पलक ऑडिटोरियम में अंदर देखती है। वहाँ पर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज और 5 इंटरनेशनल गेस्ट बैठे हुए थे। पलक उन सबको देखकर घबराने लगती है, जिससे उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। पलक ऑडिटोरियम की तरफ देखते हुए खुद से ही धीरे धीरे मुझसे नहीं होगा महादेव, मुझसे नहीं होगा कहकर वहाँ से भाग जाती है। विराज जब पलक वैसे देखता है तो वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पलक भागते हुए अपने पैरों से हील निकाल देती है और बिना पैर में कुछ पहने ही भागते हुए ड्रेसिंग रूम में आकर रूम के गेट को अंदर से ही बंद कर लेती। पलक वहाँ रखे सोफे पर आकर बैठ जाती है और अपने फेस को कवर कर अपनी आँखों को बंद कर लेती है। पलक को सिर्फ ऑडिटोरियम वाला सीन ही अपनी आँखों में फ्लैश होता हुआ दिखाई देता है। इधर विराज पलक के पीछे पीछे आने लगता है। उसे रास्ते में पलक की हील्स दिखाई देती। विराज पलक की हील्स को उठाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला जाता है और गेट पर खड़े होकर गेट नॉक करते हुए पलक से गेट खोलने को कहता है। पलक उसे मना करते हुए, प्लीज़ प्रेसिडेंट, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। पलक की बात पर विराज उससे कहता है, पलक पहले तुम गेट तो खोलो। पलक उसे मना कर देती है। विराज गेट नॉक करते हुए पलक से कहता है, पलक व्हाट हैपेंड टू यू, प्लीज़ ओपन द डोर। पलक फिर विराज को मना करते हुए उससे कहती है, प्लीज़ प्रेसिडेंट, प्लीज़ यहाँ से आप चले जाइए, ना ही मुझे गेट खोलना है और ना ही मुझे किसी से बात भी करनी है। पलक की बात सुनकर विराज को गुस्सा आ जाता है और गेट पर जोर से मारते हुए गुस्से में धीरे से कहता है, आई सेड ओपन द डोर मिस पलक। विराज के गेट पर मारने से पलक डर सी जाती है और फिर धीरे से गेट खोल देती है। पलक गेट खोलकर विराज के हाथ में अपनी हील्स देखती है। फिर पलक विराज को देखती है, जो कि गुस्से से सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। पलक विराज को देख उसे सीने से लग जाती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट, मुझसे नहीं होगा, आप प्लीज़ किसी और से कह दीजिए। विराज पलक को अपने सीने से लगाते हुए उससे बड़े प्यार से कहता है, हे तुम रो क्यों रही हो, इट्स जस्ट ए मीटिंग, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं मीटिंग को कैंसिल भी कर सकता हूँ, ये मीटिंग इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। पलक कुछ नहीं बोलती। फिर विराज पलक को अपने से दूर करता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। फिर विराज पलक को रूम में ले जाकर सोफे पर बैठाता है और खुद पलक के सामने नीचे बैठ जाता है। फिर उसे देखते हुए धीरे से उसे समझाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर आगे कहता है, और तुम्हें एक छोटी सी मीटिंग के लिए अपने इतने प्रिकॉशंस आंसू बहाने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। पलक
विराज को अपनी भीगी हुई आंखों से देखने लगती है। विराज पलक को देखते हुए आगे कहता है, पलक, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, फिर तुम इतना लो कैसे फील कर सकती हो? जब तुम मुझसे बात कर सकती हो तो तुम मीटिंग भी होस्ट कर सकती हो। विराज आगे कहता है, आई ट्रस्ट यू पलक, तुम ये कर सकती हो। फिर विराज पलक के पैरों में उसकी हील पहनाता है और फिर उठकर उसे सोफे से उठाता है। पलक विराज को देखने लगती है और उसे देखते हुए धीरे से ही कहती है, पर आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं प्रेसिडेंट? विराज कुछ देर तक तो पलक को देखता है, फिर उसे अपने गले से लगाता है। फिर पलक को अपने आप से दूर करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे देखकर जाते हुए आई एम वेटिंग कहता है। फिर वहाँ से चला जाता है। पलक अपनी सैंडल को देखती है, फिर अभी जो हुआ उसे सोचने लगती है। फिर कुछ देर बाद पलक ऑडिटोरियम में चली जाती है। पलक स्टेज पर जाकर सामने देखती है और फिर नीचे गेस्ट को देखते हुए पलक की नज़र विराज पर आकर रुक जाती है। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड तक देखते रहते हैं। फिर विराज अपनी आंखें बंद कर सर हिलाते हुए मीटिंग को स्टार्ट करने को बोलता है। पलक मिस चेरी को लाइट बंद करके पिंक और पर्पल लाइट्स को ऑन करने के लिए कहती है और फिर लैपटॉप के पास जाकर उसे ऑन कर उसमें कंपनी की परफ्यूम में यूज हुए फ्लावर्स की फ़ोटो को निकालती है, जिससे फ़ोटो प्रोजेक्टर पर शो होती है। फिर पलक कंपनी की थीम लव एंड फ्रेगनेंस में अपनी स्पीच को देने लगती है। सभी एम्प्लॉय और गेस्ट पलक की स्पीच को बहुत ही ध्यान से सुनने लगते हैं। 1 घंटे बाद पलक विराज को देखते हुए आगे कहती है, एट द एंड आई वुड लाइक टू से फ्रेगनेंस एंड लव बोथ आर द इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल डिटर्मिनेशन। I feel like these are unable to the express. The vibes stray the emotional and bring up the memories. फिर पलक और विराज दोनों ही एक दूसरे को इमोशनल के साथ ही देखने लगते हैं। पलक की स्पीच ख़त्म होने के बाद ऑडिटोरियम में चारों तरफ एकदम से शांति छा जाती है। फिर एक गेस्ट अपनी सीटी बजाते हुए अपनी सीट से उठता है और वेल डन मिस पलक कहते हुए ताली बजाता है। फिर पूरे ही ऑडिटोरियम में पलक के लिए तालियां बजने लगती हैं और लाइट भी ऑन हो जाते हैं। पलक सामने देखते हुए विराज को देखने लगती है, जो कि बस उसे ही देख रहा था, और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर में अनु पलक के पास आती है और उसे गले से लगाते हुए कहती है, ओ माय गॉड पलक, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तूने इतनी अच्छी मीटिंग को होस्ट किया है। पलक अनु से दूर होते हुए उससे कहती है, क्यों नहीं हो रहा है तुझे यकीन? अनु कुछ बोलने वाली होती है कि तभी मिस चेरी पलक के पास आकर उसे कंग्रेचुलेट करते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशन मिस पलक। पलक मिस चेरी को देखते हुए उनसे थैंक यू कहती है। फिर मिस चेरी वहाँ से चली जाती हैं और फिर अनु और पलक दोनों ही बातें करने लगती हैं। कुछ देर में सभी एम्प्लॉयज़
ऑडिटोरियम से जाने लगते हैं। अनु और पलक भी वहाँ से जाने लगती हैं। तभी शिवाय पलक को रोकते हुए उससे कहता है, कंग्रेचुलेशन मिस पलक, रियली यू आर ए ब्रिलियंट एंकर। शिवाय की बात सुनकर पलक उसे देखते हुए मुस्कुराकर थैंक यू सर कहती है। शिवाय अनु को देखते हुए उससे कहता है, रियली मिस अनु, अगर आज आप लोग पलक के बारे में नहीं बताती तो पता नहीं आज की मीटिंग कैसे ही होती। फिर शिवाय पलक को देखते हुए उससे कहता है, रियली पलक, आज की मीटिंग विराज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर आज आप नहीं होती तो उसका सारा हार्डवर्क, सारी की सारी प्लानिंग, सब कुछ बर्बाद हो जाता। शिवाय की बात सुनकर पलक तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और ड्रेसिंग रूम की बात याद करने लगती है और अपने मन में विराज को देखते हुए कहती है, फिर प्रेसिडेंट ने यूँ क्यों कहा था कि उनके लिए ये मीटिंग इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पलक अपने मन में ही खोई रहती है कि तभी उसे शिवाय की आवाज़ आती है, मिस पलक, चलिए आप गेस्ट से भी मिल लीजिए। अनु भी पलक को देखते हुए उससे, हाँ पलक, जाओ कहकर अनु वहाँ से चली जाती है। पलक शिवाय के साथ गेस्ट से मिलती है। सभी गेस्ट उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और उससे बातें करते हैं। फिर कुछ देर बाद शिवाय सभी गेस्ट को लेकर गेस्ट रूम में चला जाता है। अब ऑडिटोरियम में सिर्फ विराज और पलक ही थे। विराज पलक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, गुड, योर सच ए मैजिक एंकर। पलक चुपचाप खड़े होकर बस उसे ही देखती रहती है, उससे कुछ भी नहीं बोलती। पलक के चुपचाप रहने पर विराज उसे देखते हुए, ओके देन आई विल लीव नाउ कहकर वहाँ से वह जाने लगता है। तभी पलक सामने की ओर देखते हुए उससे कहती है, आपने ऐसा क्यों कहा था कि ये मीटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ये मीटिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी प्रेसिडेंट। पलक की बात सुनकर विराज रुक जाता है और फिर गेट की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मीटिंग इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो कहता है। तभी पलक विराज के सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर उसे देखते हुए कहती है, मतलब कि शिवाय सर झूठ बोल रहे थे, है ना? जिस पर विराज पलक को देखते हुए अपने ही अंदाज में उससे कहता है, द मीटिंग इज ओवर मिस पलक एंड आई विल डिसाइडेड विच मीटिंग इज इम्पोर्टेंट एंड विच इज नॉट, ओके। फिर गेट की तरफ देखते हुए पलक से, आई हैव टू लीव कहकर वहाँ से चला जाता है। पलक उसे जाते हुए देखकर कहती है, ये मुझे कभी भी समझ में नहीं आएंगे। और फिर वह ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। ड्रेसिंग रूम में आकर पलक अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है कि तभी मिस चेरी आकर उसे पानी देती हैं। मिस चेरी ग्लास उठाकर पलक को पानी ही देने ही वाली होती हैं कि तभी उनके हाथ से ग्लास स्लिप हो जाता है और पानी पलक के कपड़ों पर गिर जाता है। मिस चेरी पलक से सॉरी बोलते हुए उससे कहती हैं, सॉरी मिस पलक, गलती से हो गया है
और मेरी वजह से आपके कपड़े भी गीले हो गए। जिस पर पलक मिस चेरी से कहती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अब मैं कहकर रुक जाती हैं। मिस चेरी पलक से कहती हैं, कोई बात नहीं, आप साड़ी ही पहने रहो। वैसे भी सारे एम्प्लॉयज और गेस्ट जा चुके हैं, तो आप साड़ी पहनकर बाहर भी जा सकती हैं। पलक धीरे से ओके कहती है। मिस चेरी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती हूँ। कुछ देर बाद पलक नीचे आकर अपना बैग लेकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण पानी गिरने लगता है। पलक अंदर आकर बैठ जाती है और कहती है, ऑफिस में कोई भी नहीं है और ऊपर से पानी और गिर रहा है। फिर पलक पानी बंद होने का वेट करने लगती है, लेकिन पानी बंद ही नहीं होता। पलक बाहर जाकर गिरते हुए पानी को देखने लगती है और फिर कुछ सोचते हुए अपनी टेबल पर जाकर ड्रॉअर से अपनी पैजेब निकालती है और उसे पहनकर बाहर जाने लगती है। पैजेब की घुंघरू की आवाज़ सुन विराज अपने ऑफिस से निकलकर बाहर आता है और आवाज़ का पीछा करते हुए बाहर की ओर चला जाता है। बाहर पलक अपने पर्दे को रोल करके अपनी कमर में टक करती है और अपनी एलेक्सा में गाना लगाकर पानी में अपनी पूरी ग्रेस और इमोशनल के साथ बीट पकड़कर लिरिक्स गाते हुए डांस करने लगती है और विराज उसे एक पिलर से टिककर अपने दोनों हाथ बांधकर उसका डांस करने देखने लगता है। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदगी बेहाल है, सुरना ताल है, आजा संवरिया आ ताल से ताल मिला। पलक पानी में भीग जाती है। बारिश का पानी ऊपर से गिरकर पलक के शरीर पर किसी मोती की तरह लग रहा था। विराज की नज़र पलक की कमर पर गले से आ रहे पानी पर जाती है। विराज एक पल के लिए उसकी कमर को देखकर उसमें ही खो जाता है। चुप क्यों है, बोल तू, संग मेरे डोल तू, मेरी चाल से चाल मिला, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। पलक डांस करते हुए चलने लगती है और विराज भी पिलर से निकलकर उसे देखने लगता है। फिर रुक जाता है और पलक के पास जाकर उसे कमर से पकड़ लेता है और फिर उसकी कमर पर किस करने लगता है। विराज के छूने से पलक सिरह सी जाती है। फिर विराज पलक को पीठ से किस करते हुए उसके चेहरे तक आता है। फिर गाते हुए उसके साथ ही डांस करने लगता है। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, तुझको जान लूँ तो मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ओ ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। फिर विराज को पलक की पैजेब की आवाज़ आती है, जिससे कि उसका ध्यान टूट जाता है और फिर वो मुस्कुराते हुए पलक को देखने लगता है। दिल ये बेचैन वे, रास्ते भी नैन वे, जीने बेहाल है, सुरना ताल है, आजा संवरिया आ ताल से ताल मिला। पलक डांस करते हुए ऑफिस से बाहर जाने लगती है और विराज पलक को जाते देखकर मुस्कुराकर प्यार से कहता है, रोज ही कुछ नया देखने को मिलता है तुम में पलक। विराज पलक को जाते हुए देखता है। फिर विराज भी अपने बिला की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे नीचे
पलक की पाजेब दिखाई देती है। विराज जाकर पाजेब को उठाता है और उसे देखते हुए मुस्कुराता है। फिर पाजेब को अपनी जेब में रखकर विला की ओर निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पलक ऑफिस पहुंचकर अपना काम करने लगती है कि तभी उसके पास दिया आकर उसे हक करते हुए उससे कहती है, ओह माय गॉड पलक, तुमने कितनी अच्छी मीटिंग होस्ट की है कल। पलक दिया से दूर होते हुए उससे पूछती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जिस पर दिया पलक से कहती है, शिवाय ने वीडियो सेट किया था तुम्हारी स्पीच का। रियली इट वाज अमेजिंग। पलक दिया को देखते हुए थैंक यू कहती है। फिर दोनों ही कुछ देर तक बातें करती हैं। कुछ देर बाद पलक विराज के ऑफिस की ओर देखते हुए दिया से पूछती है, दिया प्रेसिडेंट आज ऑफिस नहीं आए क्या? फिर दिया को देखते हुए, नहीं, वो मेरा मतलब था कि अभी तक आए नहीं है ना, बस इसलिए। दिया पलक को देखते हुए उससे कहती है, आते ही होंगे फिर आगे। अच्छा ठीक है, मैं शिवाय से मिलकर आती हूँ, कहकर शिवाय की ऑफिस उससे मिलने के लिए चली जाती है। पलक वापस अपना काम करने लगती है। 1 घंटे बाद विराज अपने ऑफिस में आता है और अपना काम करने लगता है कि तभी उसके पास जेजे और शिवाय आते हैं। जेजे विराज को देखते हुए उससे अपनी टेंशन भरी आवाज़ में कहता है, शर्मा जी एक प्रॉब्लम हो गई है। विराज जेजे को देखते हुए व्हाट प्रॉब्लम कहता है। जेजे शिवाय की तरफ देखने लगता है। शिवाय जेजे को देखते हुए विराज को देखकर उससे कहता है, विराज, वो आकांक्षा सिन्हा ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। शिवाय की बात सुनकर विराज व्हाट कहता है और शिवाय को देखते हुए ही आगे कहता है, लेकिन क्यों? हमने तो उसे अच्छा ऑफर दिया था और ये कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। शिवाय चेयर पर बैठते हुए विराज से कहता है, हाँ विराज, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते ही मना कर दिया। विराज गुस्से में गहरी सांस लेता है और शिवाय को देखते हुए उससे सीधे ही कहता है, सो व्हाट्स यू वांट फॉर मी? शिवाय थोड़ा सा रुककर विराज से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू जाकर उसे कन्विंस करे। विराज अब एकदम गुस्से में शिवाय को देखकर कहता है, व्हाट, यू वांट मी टू गो एंड कन्विंस हर, लाइक सीरियस? जिस पर जेजे विराज को देखते हुए उससे कहता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। विराज जेजे को देखते हुए गुस्से में धीरे से कहता है, व्हाट यू मीन्स? जिस पर शिवाय जेजे को देखते हुए विराज से कहता है, जेजे सही कह रहा है विराज। विराज शिवाय को देखने लगता है। फिर शिवाय विराज को देखते हुए आगे कहता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है वो अभी तक इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हम ही उसे लॉन्च कर रहे हैं और आकांक्षा सिन्हा की प्रॉपर्टी किसी भी एक्ट्रेस या मॉडल से बहुत ही ज़्यादा है। यदि आकांक्षा सिन्हा हमारे प्रोजेक्ट की स्पोक पर्सन बनती हैं और उसके 25 फैन भी अगर हमारे प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं तो उसका प्रॉफिट हमें ही मिलेगा। शिवाय की बात सुनकर विराज उससे कहता है, लेकिन शिवाय, तुझे पता है ना
मुझे ये सब पसंद नहीं है। विराज को देखते हुए शिवाय उससे कहता है, आई नो विराज, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। विराज शिवाय को देखते हुए उससे कहता है, लेकिन वो मीटिंग के लिए तैयार हैं। जिस पर शिवाय विराज से कहता, नो प्रॉब्लम, मैंने बात कर ली है आकांक्षा सिन्हा से, वो मान गई हैं। विराज ओके कहता है। शिवाय आगे कहता है, मैं शहर से बाहर आइसलैंड पर होटल में मीटिंग के लिए और तेरे रुकने के लिए भी रूम बुक करते हूँ। शिवाय की बात सुनकर विराज कंफ्यूज होकर, मेरे लिए रूम बुक, लेकिन क्यों कहता है। जिस पर शिवाय विराज को देखते हुए उससे कहता है, हो सकता है वो तुझे डिनर तक रोक कर रखें, क्योंकि विराज शर्मा खुद उनसे मिलने जा रहा है, तो कैसे ये मौका अपने हाथ से छोड़ सकती है। जिस पर विराज चेयर से टिककर ओ गॉड कहता है, फिर आके ओके मैं थोड़ी देर से निकलता हूँ कहता है। शिवाय ओके कहकर जेजे के साथ विराज के ऑफिस से बाहर की ओर आ जाता है। यह सब वहीं काम कर रही पलक देख रही थी। जैसे ही जेजे ऑफिस से बाहर आता है, पलक जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ है जेजे? प्रेसिडेंट इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे थे? जिस पर जेजे पलक को देखते हुए उससे कहता है, वो आकांक्षा सिन्हा से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से उन्हें उनके साथ एक मीटिंग करना है, बस इसलिए। पलक विराज को देखते हुए आगे कहती है, अच्छा तो प्रेसिडेंट मान गए? जेजे कहता है। फिर पलक कुछ सोचते हुए आगे कहती है, मीटिंग कहाँ है और कब है? जेजे पलक को देखते हुए होटल में, और आज ही है कहता है। पलक जेजे को देखते हुए, अच्छा ठीक है तुम जाओ कहकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। और फिर खुद से ही, पलक सुना, मीटिंग है वो भी होटल में। फिर उसे कलीग की बात याद आती है और पलक विराज को देखते हुए कहती है, वो कलीग ने भी तो कहा था कि प्रेसिडेंट को तो कोई भी एक्ट्रेस अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगी। तभी उसे लिफ्टी की आवाज़ आती है, तो फिर पलक तुम्हें जाना चाहिए उसके साथ। पलक लिफ्टी को देखकर उससे कहती है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? जिस पर राइटी पलक को देखते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं पलक, तुम भूल कर भी ऐसा कुछ भी मत करना। तभी लिफ्टी बोलती है, सोचो पलक सोचो, वो एक एक्ट्रेस है, और अगर प्रेसिडेंट और आकांक्षा दोनों रूम में एक साथ रहे तो। इतना कहकर वह रुक जाती।